नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पानी के बारे में। पानी जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। आज हम जानेंगे पानी कहां से आया और क्या पानी पृथ्वी से खत्म हो सकता है। तो चलिए सवालों का जवाब ढूंढते। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि पानी बनता कैसे है। पानी दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु के संयोजन से बनता है। इसे रासायनिक सूत्र H2O से दर्शाया जाता है। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। जब यह शुरू हुआ था तो यह बहुत छोटा और बहुत गर्म था। ब्रह्मांड के विस्तार और ठंडा होने के साथ गैस और धूल के कण एक साथ इकट्ठा होने लगे। ये कण बादलों का निर्माण करते हैं और बादल एक साथ इकट्ठा होने पर तारे और ग्रह बनते हैं। बादल गैस और धूल के बड़े संग्रह होते हैं। बादल आमतौर पर बहुत ठंडे होते हैं और वे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पानी ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। तो अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया। पृथ्वी पर पानी के आगमन के बारे में दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत एस्टेरॉयड और उल्कापिंड पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति का सबसे व्यापक रूप से माना हुआ सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर पानी सौरमंडल के निर्माण के दौरान बने एस्टेरॉयड और उल्कापिंडों के जरिए आया था। ये उल्कापिंड सौरमंडल के बाहरी किनारों पर बने थे, जहां तापमान कम था और पानी जमकर बर्फ बन गया था। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए तो उनमें मौजूद बर्फ पिघल गई और पृथ्वी पर फैल गई। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में कई बड़े उल्कापिंडों के टकराने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध टक्कर सीरिया में गोबा क्रेटर। यह क्रेटर लगभग 180 किलोमीटर व्यास का है और यह लगभग 12,800 साल पहले एक बड़े उल्कापिंड के टकराने से बना था। सबसे पहले आप जान ले कि क्रेटर क्या होते हैं। क्रेटर एक गड्ढा है जो किसी उल्कापिंड या अन्य खगोलीय पिंड के पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह से टकराने से बनता है। क्रेटर आमतौर पर गोल या अंडाकार होते हैं और उनके किनारे खड़े होते हैं। क्रेटर की आकार और गहराई टकराने वाले पिंड के आकार और गति पर निर्भर करती है। क्रेटर को हिंदी में गड्ढा या खड्डा कहा जाता है। मेक्सिको में चिक्सुलप क्रेटर। यह क्रेटर लगभग 180 किलोमीटर व्यास का है और यह लगभग 66 मिलियन साल पहले एक बड़े उल्कापिंड के टकराने से बना था। इस टक्कर से क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्त होने का कारण बना, जिसमें 75% से अधिक प्रजातियों का अंत हो गया। अफ्रीका में वेल्स क्रेटर। यह क्रेटर लगभग 30 किलोमीटर व्यास का है और यह लगभग 2023 मिलियन साल पहले एक बड़े उल्कापिंड के टकराने से बना था। इनके अलावा पृथ्वी के अन्य हिस्सों में भी कई छोटे बड़े उल्कापिंडों के टकराने के प्रमाण मिले हैं। इन टक्करों से पृथ्वी की सतह पर गहरी खाइयां, पहाड़ों का निर्माण हुआ। दूसरा सिद्धांत धूल के कणों के माध्यम से। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान अंतरिक्ष से धूल के कण पृथ्वी पर गिरते रहे। इन धूल के कणों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद थे। सौर हवा से आवेशित कणों ने इन धूल के कणों की रासायनिक संरचना को बदल दिया, जिससे इनमें पानी के अणु पैदा हो गए। पृथ्वी पर पानी का निर्माण इन धूल और गैस के कुछ हिस्सों के संयोजन से हुआ था। यह पानी सूरज से भी पुराना है, क्योंकि यह धूल और गैस ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पृथ्वी पर जीवन कब से और कौन-कौन से जीव आए और खत्म हो गए, यह हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि जो पानी हमसे पहले की जाति ने पिया था, वही पानी आज भी हम पी रहे हैं। डायनासोर लगभग 252 मिलियन साल पहले उत्पन्न हुए थे और वे लगभग 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। इसका मतलब है कि पानी के अणुओं का अस्तित्व डायनासोर के अस्तित्व से पहले से ही था। तो ऐसा सोचना गलत नहीं होगा कि आपके अगले गिलास में मौजूद पानी कम से कम एक बार डायनासोर से होकर जरूर गुजरा होगा। यह पानी डायनासोर के शरीर में था, या यह डायनासोर द्वारा पिया गया था या छोड़ा गया था। इसलिए अगली बार जब आप अपने गिलास पानी का एक घूंट लें, तो इसके बारे में सोचें कि यह पानी डायनासोर ने भी पिया था। अब तक आपने समझा कि पृथ्वी पर पानी कहां से आया। अब जानते हैं कि क्या पानी पृथ्वी से खत्म हो सकता है। पृथ्वी से पानी वापस बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एक वातावरण है और गुरुत्वाकर्षण भी है, जो पृथ्वी पर पानी को पकड़ कर रखता है। वातावरण में मौजूद गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी की बूंदों को पकड़ कर रखती हैं। इन बूंदों को बादल कहते हैं। जब ये बादल ठंडे होते हैं
तो इनमें मौजूद पानी की बूंदें एकत्र होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। इस प्रकार पृथ्वी से पानी वापस वातावरण में जाता है और फिर से बादल बनकर पृथ्वी पर गिरता है। इस प्रक्रिया को जलचक्र कहा जाता है। जलचक्र के कारण पृथ्वी पर पानी की मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। अगर पृथ्वी से पानी वापस बाहर चला जाता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। हालांकि कुछ मामलों में पृथ्वी से पानी वापस बाहर जा सकता है। अगर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाए तो पानी भाप बनकर पृथ्वी से अंतरिक्ष में चला जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी को नियंत्रण में रखता है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को भी रोकता है, जो पानी को वाष्पित करने में मदद कर सकती है। अगर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाए तो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। इससे पृथ्वी की सतह बहुत गर्म हो जाएगी। पृथ्वी की सतह के गर्म होने से पानी वाष्पित होने लगेगा। पानी की वाष्प एक गैस है जो हल्की होती है, इसलिए यह वायुमंडल में ऊपर उठेगी और अंतरिक्ष में चली जाएगी। एक अनुमान के अनुसार अगर पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से खत्म हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी का लगभग 90% भाग अंतरिक्ष में चला जाएगा। पृथ्वी पर पानी जीवन की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और पानी कितना दुर्लभ और मूल्यवान है। यह पानी करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर है और यह हम सभी के जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी एक पुराना और जीवंत ग्रह है और हम मानव इसके इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। आज हमने सीखा कि पृथ्वी पर पानी कहां से आया, पानी का चक्र कैसे काम करता है और पानी के संरक्षण की जरूरत क्यों है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको भी पसंद आई होगी। आपको यह दिलचस्प जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।